द गोल्ड वॉच यानी सोने की घड़ी, रिटेन बाय पोंजिकरा राफी। ये एक ऐसे गरीब मजदूर की कहानी है जो कि एक कारखाने में काम करता है और जिसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा कम है और जरूरतें तमाम है और वो अपने घर का खर्च चलाने में पूरी तरह से असमर्थ है और उसे एक सोने की घड़ी मिलती है। उसी कारखाने में जहां वो काम करता है सोने की घड़ी मिलती है। अब उसके सामने विकट समस्या यह है कि वह उसको चुराने इच्छा तो करती है चुराने की, लेकिन दिल उसका गवाही नहीं देता है। इसी की कहानी है। ये एक आत्मविश्वास की कहानी है, ये एक सच्चाई की कहानी है। और ये कहानी बता दें आपको कि ये कहानी आपको पढ़ने पर ऐसा लगेगा कि जैसे ये हमारे आसपास के किसी व्यक्ति की कहानी हो। ये हो सकता है कि ये हमारी कहानी हो। ऐसा अपने जीवन में हमने कभी महसूस किया होगा। अपने विकट समस्याओं में, विकट परिस्थितियों में कभी ऐसी सिचुएशन आई होगी जबकि हमने ऐसा महसूस किया होगा। तो उस समय जबकि उसकी जरूरतें तमाम हैं और इनकम क्या है, बहुत ही कम है। लैक ऑफ इनकम की वजह से उसके मन की जो मनोदशा है वो कैसे उत्पन्न होती है, वो क्या उत्पन्न होती है, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे चैनल को शेयर करें और वीडियो पूरा देखें। आइए चलते हैं अपने कहानी की ओर। As on many previous nights, Sanku could not get any sleep that night. He turned and tossed in his bed, but it was no use. The more he thought, the worse he felt. पिछली कई रातों की तरह शंकु इस रात भी बहुत अच्छे से नहीं सोया। वो रात भर अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, लेकिन उसे किसी भी तरह का चैन नहीं था। वह जितना सोचता उतना ही ज़्यादा वो उसको वर्स यानी बेकार महसूस होता। He closed his eyes and lay on his torn mat in the darkness. वह अपनी आंखें बंद करता और उसी फटी हुई चटाई पर अंधेरे में लेटा रहता। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे। द डिजर्ट ऑफिस रूम व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर द रेस्ट फॉर लंच, द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड। ठीक है कि और जैसे ही वो क्या कहता कि सी इट ही कुड, जैसे वो अपनी आंखें बंद करता उसको सब कुछ दिखाई देता। जैसे वो सोचता कि डिजर्टेड ऑफिस रूम यानी धूल भरा ऑफिस का कमरा, व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच, जब सभी लोग या लंच के लिए या आराम करने के लिए गए हैं कुछ देर के लिए। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज, जो ग्लास विंडो है खिड़की का जो शीशा है वो थोड़ा सा ही बंद है। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, एट द अदर एंड अ पेन एंड इंक बॉटल एंड सो फोर्थ। कि टेबल के एक और कुछ और चीज़ें कुछ सामान वस्तुएं रखी हुई हैं और दूसरी तरफ क्या है कि एक पेन रखा हुआ है, एक इंक की बॉटल रखी हुई है और एक चौथाई में एंड इन बिटवीन वॉज अ गोल्ड वॉच विथ इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन अ बुक। और उसी टेबल पर बीच में एक किताब रखी हुई है और किताब के ऊपर एक सोने की घड़ी रखी हुई है। सोने की घड़ी मतलब घड़ी है जिसमें चेन जो है वो सोने की लगी हुई है। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट एंड यू कैन पिक इट अप। शंकु अब का मन उसको कह रहा है कि खिड़की खोलो, अपना हाथ लगभग 1 फीट आगे बढ़ाओ और उस घड़ी को उठा लो। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, नोबडी विल नो। सभी लोग लंच के लिए गए हैं, कोई भी नहीं जानेगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, हिज कॉवर्डिस एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। शंकु अपने बीते दिनों कुछ संघर्ष को याद कर रहा है, अपनी कायरता को याद कर रहा है। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम। ठीक है, और उस समय उसने किसी भी को भी उस दिन नहीं देखा था। येट ही हैड बीन अ फ्रेंड, और तभी वह बहुत डरा हुआ था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रेथलेस। वो बहुत ही मुश्किलों में घिरा हुआ है और जैसे उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, ऐसा मतलब वो सोचता जा रहा है। दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम। और ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि वह हर समय उसी घड़ी को लेने की कोशिश करता है, उसी घड़ी को लेने के बारे में वह सोच रहा है। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर इफ ही थॉट एनी फर्दर। उसे बहुत ज़्यादा न सोचते हुए उसे क्या करना होगा, उसे लेना ही होगा। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। यदि वह उसे उठाता नहीं है तो वह जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकेगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, सो ही मस्ट टेक इट टुमारो। उसे अगर जब जीवन की समस्याओं को अचानक से कहीं दूर भगाना है तो उसे उस घड़ी को वापस कल उठाना ही होगा। सपोज ही डिड नॉट, मान लीजिए कि वह यदि नहीं करता है, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा। अब शंकु's थॉट बिगेन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। शंकु की जो सोच है वो आती है उसके थॉर्नी प्रॉब्लम यानी उसके जीवन की मूलभूत समस्याओं पर आती है। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ।
कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days ही वुड गेट हिज पे 13 रुपीज़ फॉर 13 days। कल महीने का तीसरा दिन होगा और अगले 3 दिनों में उसको 13 रुपये मिलेंगे, ठीक है, 13 दिन के लिए। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेज एट द स्टोर। उसे 4-4.5 रुपये स्टोर पर देने होंगे सामान खरीदने के लिए। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपये। अब उसके पास 8.5 रुपये बचेंगे। ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ 10 रुपीज़ ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी। और उसे 10 में से 5 रुपये देने होंगे किसको? किसी से उसने उधार लिए हुए थे, पिछले महीने उधार लिया हुआ था अपने माँ के श्राद्ध के लिए जब उसे घर जाना था। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद द इंटरेस्ट एट 6 पैसे और रुपी अ वीक। नहीं, उसे 5 रुपये नहीं, उसे इंटरेस्ट के साथ उसका पैसा लौटाना होगा 6 पैसे और रुपी अ वीक, यानी 6 पैसा, एक रुपये पे 6 पैसे एक सप्ताह के लिए। और एट द टी शॉप ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स। और चाय की दुकान पर भी उसे पैसे देने होंगे क्योंकि उसने 3 रुपये उसे बकाया लगाया पिछले 2 सप्ताह के। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू ₹1.5। और पिछले सप्ताह का सब कुछ जोड़ करके 1.5 रुपये होगा। ही ओड 6 रुपीज़ टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, बीडीज एंड अदर ऑड्स एंड्स, ठीक है। और उसको 6 रुपये अली को भी देने हैं, कुछ एक्स्ट्रा चावल देने के लिए और कुछ ज़रूरत के अन्य सामान देने के लिए। 1 month हाउस रेंट वॉज 3 रुपीज़। एक महीने का कमरे का किराया 3 रुपये है। In addition to this sums, he had taken small loans of 25 पैसे and 50 पैसे from several। सबको जोड़ जाड़ दिया जाए तब भी केवल 3 रुपये ही होते हैं बचते हैं उसके पास। इन एडिशन टू दिस सम, और ये सबको जोड़ करके, और उसने क्या किया है कि 25 पैसे और 50 पैसे इधर उधर कुछ लोगों से और उधार लिए हुए हैं। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड टू द फिश वुमेन। और उसकी पत्नी ने 2 दिन पहले ही उसे रिमाइंड कर दिया है, उसे याद दिला दिया है कि हाँ उसको 1 रुपये देने हैं मछुआरन को भी जो मछली बेचने आती है। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। शंकु अब मन ही मन में सब कुछ जोड़ रहा था कि उसे अब कितने रुपए की जरूरत है। व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट वॉज 8.5 रुपीज़। अब उसे 8-8.5 रुपये की और जरूरत थी। व्हाट ही ओड वॉज 22 रुपीज़ 13 पैसे, यानी उसे टोटल 22 रुपीज़ 13 पैसे 22 रुपये 13 पैसे की जरूरत थी। ही हैड अदर नीड्स टू, और उसकी कुछ और भी जरूरतें थी। ही हैड बोरोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, और उसने अपनी पत्नी से भी 3 रुपये उधार लिए हुए हैं। दिस वॉज आउट ऑफ द सम, और ये तो उसने जोड़ा ही नहीं। शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई ए वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड। उसने ये पैसे बचा के रखे हुए थे अपने बच्चे के लिए, अपने छोटे से बच्चे के लिए एक चैन लेने के लिए, कलाई का चैन लेने के लिए। ही हैड assured her that he would buy it out of his pay that month, और उसने यह कह करके दिया था कि तुम मुझे ये रुपए इस महीने के अंत तक दे दोगे। शंकु's heart beat uncontrollably fast। शंकु का जो हार्ट बीट था, यानी दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। थ्रू हिज हार्ट बीट्स ही कुड हियर द हर्ष वॉइस ऑफ टी शॉप ओनर, और वो दिल को धड़कते हुए भी वह सोच रहा था और वो इमेजिन कर रहा था कि हाँ अब उसे कल सबकी कड़ी आवाज़ सुनाई देगी, चाय वाले की, ठीक है, चाय वाले की कड़ी आवाज़ सुनाई देगी। कुछ नहीं, अलीज हॉलो लॉफ्टर, अली की जो तेज हंसी सुनाई देगी। एंड वल्गर और भद्दी भद्दी गालियाँ, इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनाप्पन हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड। लोनाप्पन जिसने उसे पैसे उधार दिए हुए थे, सबकी कड़ी बातें गालियाँ सुनने को मिलेंगी। ही फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉय आर्म्ड विद स्टिक। अब उसे लग रहा था कि हाँ, अब उसको ये महसूस हो रहा था कि कल उसे चारों तरफ से वो सब घेर लेंगे हाथ में लाठी डंडा लेकर के। गैदरिंग अराउंड अ स्ट्रे डॉग, जैसे कि वो एक कुत्ते जैसा हो जाएगा। व्हाट अ हॉरेबल सीन, ये सब कितना डरावना होगा। फाइंडिंग इट अनबियरेबल शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टोमच एंड थॉट, और सब कुछ बहुत ही अकल्पनीय होगा। शंकु पीछे घुमा, अपने पेट की तरफ देखा और सोचने लगा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अल्टरनेटिव आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इसे कल उठाना ही होगा, यानी उस घड़ी को मुझे चुराना ही होगा। विल इट नो फेच एट लीस्ट 20 रुपीज़, क्या उसे बेच करके 20 रुपीज़, कम से कम 20 रुपीज़ नहीं मिलेंगे? इवन 15 विल डू, हो सकता है 15 रुपये तो मिल ही जाएंगे। 15 + 8.5 दैट इज़ 23.5 रुपीज़। 15 और 8.5 रुपये जोड़ करके 23.5 रुपये होते हैं। इट विल फेच मोर देन 15, या फिर 15 रुपये ज़्यादा होगा। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स एंड लाइव इन पीस, अब वो अपने सारे कर्जे दे देगा और शांति का जीवन व्यतीत करेगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स,
कर्ज मुक्त जीवन। विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्ट इनटू अ लाइट स्लीप, और यही सब सोच करके वह हल्की नींद में सो गया। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो चुकी थी। What are you still asleep? शंकु's wife said gently. शंकु की वाइफ ने पूछा, क्या तुम अभी तक सो ही रहे हो? Shaking his shoulders, it's long after sunrise. देखो सुबह हो गई है। शंकु raised his head at once. His wife picked up the younger child who was crawling up to her and asked Shंकु, don't you have to go work today? और सुबह हुए कितना समय हो गया है, और शंकु की वाइफ ने अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिया जो कि चिल्ला रहा था, बच्चा रो रहा था, और शंकु से पूछती है कि क्या आज आपको काम पर नहीं जाना है? ओ यस, ही सेड एंड गॉट आउट ऑफ बेड। वो कहता है हाँ जाना तो है, और बेड से तुरंत उठ गया। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन अ हरी, वाचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन piercing द लश बम्बो foliage ऑन द ईस्टर्न साइड एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड palm leaf thatch। यानी पेड़ के पत्तों से कुछ रोशनी आ रही थी, गोल्डन रेज आ रही थी सूर्य की, जो कि एक अजीब सी लग रही थी। और वो अपने आंगन में जल्दी जल्दी उतरा, बहुत ही जल्दीबाजी में। ही वॉश हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल, वो हमेशा की तरह उसने अपना हाथ मुंह धोया। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोथ्स एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री व्हेन हिज वाइफ सेड। अपने हाथ मुंह धोए, कपड़े पहने, और जैसे कि वो अपने फैक्ट्री के लिए निकलने वाला था तभी उसकी पत्नी ने कहा, लिसन यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड। सुनो, अपने बच्चे के लिए एक मलहम लेते आना। शी थ्रीव अ कमांडिंग लुक एट हिम। उसने जैसे अपने पति को कोई बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया हो। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर ऑन द चाइल्ड फेस्टिंग बॉडी वाज स्टेरिंग एट हिम अ ग्रूसम वे। यानी वो जानता था कि शंकु ने सोचने लगा कि हाँ, बच्चे के शरीर पर हर जो घाव हुए हैं वह क्या करेंगे कि वह पूरी बॉडी में उसके फैल जाएंगे। अ मोमेंट पास इन साइलेंस, कुछ समय बड़े शांति से बीता। और व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट? शंकु आस्क्ड लाइक अ फूल। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, कंटिन्यूड द वाइफ। शंकु ने बड़ी मूर्खता पूर्वक प्रश्न किया कि ऑइंटमेंट की क्या जरूरत है, मलहम की क्या जरूरत है? शंकु की पत्नी ने उत्तर दिया, घाव के लिए मलहम। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड बॉडी? क्या तुमने अपने बच्चे के शरीर पर चारों तरफ घाव नहीं देखे हैं? यस, हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट? हाँ देखे तो हैं। ये बताओ मलहम कितने पैसे का आएगा? एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे का तो आएगा ही। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, और हमें कम से कम इसको 3 दिन लगाना होगा। शंकु बिगेन टू वॉक विद बेंट हेड। शंकु अपना सर झुकाए हुए आगे की ओर चलने लगा। प्लीज, शी कॉल्ड आउट इन सॉफ्ट। अब उसने कोमल स्वर में कहा, प्लीज लेते आना। शंकु लुक्ड बैक, शंकु पीछे घुमा। शी स्पोक जेंटली, उसने बड़े प्यार से कहा, प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas when you come back in the evening. The baby starts crying at night and I have no milk to give him. आते समय 2 बनाना भी लेते आना, 2 केले भी लेते आना, क्योंकि बच्चा रात में चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, और मेरे पास दूध भी नहीं है इसको देने के लिए। शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड। उसने अपने ब्लाउज की तरफ इशारा करते हुए कहा। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्गिंग आउट वॉज येट अनदर बर्डन ऑन द वे। अब शंकु सोचने लगा कि अब उसके पास एक और बर्डन, इतना तो बर्डन था ही, इसके साथ ही एक बर्डन और आ गया। शंकु वाज स्टर्न, शंकु आश्चर्यचकित रह गया, सोचते रह गया। ही कर्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कोसा, एंड विथ अ डीप साई ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री। और उसने एक गहरी सांस ली और फैक्ट्री की ओर चल दिया। लिसन, डू नॉट फॉरगेट, द वाइफ रिमाइंडेड हिम। शंकु नोडेड हिज हेड एंड सुनो, भूलना मत, उसकी वाइफ ने फिर रिमाइंड किया उसको। शंकु नोडेड, शंकु सर उठाया और चलता बना। At 1 o'clock, the bell rang for the interval. Everyone rushed in haste to homes, hotels और टी shops for lunch. 1 बजा, और जैसे ही इंटरवल की घंटी बजी, सभी लोग जल्दीबाजी में अपने घरों की ओर, होटलों की ओर, या फिर चाय की दुकानों पर लंच के लिए चले गए। शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर। शंकु एक अकेला ऐसा था जो कि कहीं नहीं गया। ही स्टूड लर्निंग अगेंस्ट अ पिलर इन अ कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ ऑफिस। वह अपने ऑफिस के एक कॉर्नर में, पश्चिम साइड के कॉर्नर में खंबे के पास वहीं खड़ा रहा और कुछ सोच रहा था, कुछ सीख रहा था। उसका दिल बहुत ही गंभीर हो रहा था और बहुत ही अधैर्यवान हो रहा था, यानी धैर्य अब उसका साथ छोड़ रहा था। अब फ्यू मोमेंट्स पास, कुछ समय बीता। द इंजीनियर, अ शॉर्ट फैट इंग्लिश मैन विथ कैट लाइक आइज हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टैचू, गॉट आउट ऑफ द रूम, क्लोज द डोर एंड लेफ्ट। एक इंजीनियर नाटे कद का, जो कि एक मोटा अंग्रेज था,
कैट लाइक आइज, बिल्ली जैसी उसकी आँख थी। हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टैचू, जो कि एक मार्बल की मूर्ति जैसा दिखता था। कमरे के बाहर गया, दरवाज़ा बंद किया और चला ही गया। एज यूजुअल देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, और हमेशा की तरह उसकी कलाई पर आज भी घड़ी नहीं थी। शंकु's हार्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ, अब शंकु का दिल थोड़ा सा ठंडा हुआ। अब फ्यू मोर मोमेंट पास, कुछ समय और बीता। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, देयर वॉज नो बडी इन साइड। शंकु ने चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। ही वॉक टुवर्ड्स द ऑफिस, वह ऑफिस में चारों तरफ घुमा देखा। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वॉज ओनली पार्टली क्लोज, ग्लास विंडो यानी खिड़की का दरवाज़ा हमेशा की तरह आज भी थोड़ा सा ही बंद था। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, सोने की घड़ी उसी टेबल पर थी। हाउ इट ग्लिटर, हिज हार्ट बीट फास्टर, अब ये सब कैसे होगा, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। द गोल्ड वॉच, द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज रिटर्न ओनली बाई 4 o'clock, इंग्लिश मैन जो है, अंग्रेज जो है, वो लंच के बाद आ जाएगा और 4 बजे वो चला भी जाएगा। अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक बढ़िया मौका है। देयर वॉज नो बडी अराउंड, कोई भी नहीं है यहाँ पर। 1 2 3 6 और 7 मिनट पास, 1 2 3, इसी तरह 6 और 7 मिनट बीत गए। सडनली शंकु ठॉक, अचानक शंकु ने सोचा, सपोज समवन सीज मी, और यदि मान लीजिए कोई मुझे देखता है। एज इन द पास्ट फ्यू डेज फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, पिछले दिनों की तरह डर उसे फिर से सताने लगा। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, वह कुछ कदम चला। लुक अराउंड, पीछे देखा, बट सॉ नो वन। प्रॉम्प्ट अगेन बाय अर्जेंट नीड ही वॉक टुवर्ड्स द रूम, पीछे घुमा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। प्रॉम्प्ट अगेन बाय अर्जेंट नीड ही वॉक टुवर्ड्स द रूम, यानी वह घुमा, एक ज़रूरतमंद व्यक्ति की तरह चारों तरफ कमरे में देखा। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, एक बार फिर से उसने पीछे देखा। नो बडी वाज देयर, कोई भी नहीं था। अ शडर पास थ्रू हिज वेन्स, हिज हार्ट थ्रॉब्ड, और अब उसकी जो नसें थी वो जैसे एकदम शून्य हो गई थी। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका दिल धड़कना बंद हो गया था। 1 सेकेंड पास, 1 सेकेंड बीता। ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड एंड द गोल्ड वॉच वॉच इन इट नर्वसली, हिज आई मेड अ क्विक। अब उसको आगे बढ़ा, अपने हाथ आगे किया, और एंड द गोल्ड वॉच वॉच नर्वसली हिज आई, अब वह उसे जो सोने की घड़ी थी वह उसकी आंखों से एकदम साफ दिखाई दे रही थी। नो वन वॉज देयर एट ऑल, कोई भी वहाँ पर नहीं था। ट्रेमलिंग ही पुट वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर, और उसने अपने उस घड़ी को अपने ट्राउजर यानी पैंट की जेब में रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रेथ एंड वॉकड फॉरवर्ड इन हिज, अब उसने एक लंबी सांस ली और जल्दीबाजी में वह आगे बढ़ा। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप, 10 कदम चलने के बाद ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। देन ही सॉ समवन वॉकिंग क्विकली अलॉन्ग द ईस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर से, तभी उसने देखा कि ईस्टर्न कॉरिडोर से कोई व्यक्ति आ रहा है। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, और निश्चित ही वह टाइम कीपर के ऑफिस में जा रहा है। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, परहैप्स ही वाज हेस्टिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, अब शंकु मन ही मन सोच रहा है कि इसने जरूर सब कुछ देख लिया होगा, शायद ये जल्दीबाजी में गेट पर वॉचमैन को बताने जा रहा है। ओ गॉड हैट ही बंगल, हे भगवान क्या मैं पकड़ा जाऊंगा। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर पेट्रिफाइड, अब शंकु एक पिलर की तरह, एक खंबे की तरह बस खड़ा ही रह गया। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर, अब जैसे लग रहा था कि जो घड़ी है, सोने की घड़ी है, वह उसका पॉकेट ही जला देगी। इट सेंट स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स, अब वह पूरी तरह से एकदम नर्वस हो गया था। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम अ ब्लेजिंग फायर, अब उसे लग रहा था कि अब पूरी दुनिया में वही एक अपराधी है और सब लोग उसे क्या करेंगे कि चारों तरफ से आग बबूला होकर के घेर लेंगे। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, अब सब कुछ उसे जलता हुआ गर्म बालू की तरह नजर आ रहा था और कहीं भी उसे शांति नहीं मिल रहा था, कहीं भी ठंडी नहीं मिल रही थी। एवरीथिंग ऑन फायर बर्निंग, उसे लग रहा था कि सब कुछ जल ही रहा है। ब्रदर शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर? शंकु टर्न्ड विद अ स्टार्ट एंड सॉ माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय। शंकु स्ट्रीम्ड आउट, नो रीजन फॉर नथिंग। भाई शंकु, तुम यहाँ पर एक खंबे की तरह क्यों खड़े हो, पिलर की तरह क्यों खड़े हो? शंकु ने पीछे घूमा और माधवन को देखा जो कि शंकु के बहुत नजदीक खड़ा था। उसने कहा कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, गो ऑन माय लायर, जाओ मेरे जगह बैठ जाओ। माधवन सेड विद अ लाफ एंड वॉक्ड अवे टू हिज वर्क, माधवन हंस के बोला और कहा अपना काम करते बना। He must have gone and reported the theft. My God, everyone probably knew about it. अब वो सोच रहा है कि हाँ वो गया होगा और मेरी चोरी के बारे में सबको बता दिया होगा। हे भगवान, अब सभी लोग मेरे बारे में जान जाएंगे। All the 800
ऑड वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंडिंग हिम नॉइजली। और इस फैक्ट्री के 800 वर्कर्स मुझे चारों तरफ से घेर लेंगे, मुझ पर चिल्लाएंगे। दे वुड लुक एट हिम इन इसका, और वो चोरों की भांति मुझे देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिजन थीफ थी, और मुझे वो सब चोर चोर चिल्लाएंगे, ताने देंगे। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, और तब मुझे पकड़ करके वाइट बॉस यानी मेन मालिक के पास ले जाएंगे एंड और मुझे वहाँ सजा दी जाएगी। हाउ स्टर्नी ही वुड लुक एट हिम, अब कैसे वो सब देखेंगे मुझे। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस, शंकु को निश्चित ही निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो वर्कर वर डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एंड ओल्ड अम्ब्रेला, कुछ समय पहले उसी का एक साथी, शंकु का ही एक साथी वहाँ से डिसमिस किया गया था एक पुराना छाता चुराने के आरोप में। कोल्ड फियर एंटर शंकु's हार्ट विच वॉज चॉक्ड विद डिप्रेसिंग थॉट, अब एक डर बैठ गया था शंकु के दिल में जो कि उसे बार बार डिप्रेस कर रहा था। द गार्ड वुड बी वेटिंग फॉर एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, ही वुड कैच हिम, जो गार्ड है वो गेट पर इंतजार कर रहा होगा टाइम कीपर्स के ऑफिस के पास। ही वुड कैच हिम, वो उसे पकड़ लेगा। नो दैट वे ले डेंजर, नहीं इसमें बहुत खतरा है, इस रास्ते में बहुत खतरा है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, उसे इसमें रख, इसके जगह पे रख देना होगा। स्कॉचिंग सिंडर दैट वाज बर्निंग हिम, जैसे लग रहा था कि वो एक मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती की तरह उसे जला देगा उसके जेब को। बट देन ओ नो ही सेड टू हिमसेल्फ फ्रॉम वन सेकेंड थॉट, अब रखने के बाद वो सोच रहा है कि हाँ हे भगवान, और वो खुद से सोच रहा है कि एक सेकंड के लिए पहले सोच लो। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन अंततः उसने अपना दिमाग बना ही लिया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, वो ऑफिस रूम में था और विंडो उसी तरह से आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने पीछे देखा। नो वन वॉज देयर, नो वन एट ऑल, कोई भी इधर उधर नहीं दिखाई दे रहा था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, और उसने गोल्ड वॉच को निकाला और झट से उसने रख दिया। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एप्पल लीफ, और उसका हाथ ऐसे घुमा जैसे लग रहा था कि कोई पेड़ से टूटा हुआ पत्ता गिरा हो। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेब्ट्स, उसने तुरंत ही अपने घर के बारे में और अपने कर्ज के बारे में याद किया। व्हाट वाज टू बी डन, क्या होगा अब, क्या किया जाएगा उसका। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, साउंड ऑफ अ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, अब शंकु थोड़ा सा डर गया कि जैसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे से आ रहा है। सम वर रिटर्निंग, कोई वापस आ रहा है। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल एंड ब्रेथलेसली वॉक्ड अवे, और उसने उस घड़ी को टेबल पर रखा और एक लंबी सांस ली और चल पड़ा। तो यदि कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।